please try to read the agreement between you and the company or between you and shop or whatever where you're going to work. Because whatever in agreement written, you have right to ask about your right side. तो कसम खुदा की बोल रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाते रहता हूं, ये शेख साहब का वीडियो है, ताकि आप लोग इसके बारे में, कानून के बारे में, क्योंकि हम लोग कोई भी न्यूज़ बताते तो आप लोग हर न्यूज़ को गलत वे में ले लेते हो, वही तो फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो ऐसा नहीं है, विथ प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो इंग्लिश में बनाई है, जबकि मैं इनका जो बात सुना हूं वो अपने माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट रहा है यूएई के अंदर। यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये रूल को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मोहरे में कंप्लेन करते हो तो पता चलता है कि आपका बात सुना नहीं जाता है। तो यही बात ये बता रहे हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो तो उस पेपर में सारे डिटेल लिखा होता है, आपकी सैलरी कितना है, आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा कि नहीं, ट्रांसपोर्टिंग मिलेगी कि नहीं, आपकी लीव सैलरी मिलेगी कि नहीं, सारा चीज़, हॉलीडे का क्या हिसाब किताब है, सारा डिटेल उसमें लिखा होता है। और जब तक नहीं आप पेपर में, उस पेपर में अगर जब साइन करोगे तभी आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस में जाता है। यानी मोहरे फिर से चेक करती है कि आपने सारे टर्म और कंडीशन एग्री करके साइन कर लिया। उसके बाद आपको जानकारी नहीं होती कि आपने साइन क्या किया है, फिर कंप्लेन करने जाते हो अब मोहरे में, फिर वहाँ पे आपसे सारे डिटेल पूछा जाता है और एक कॉपी उनके पास होता है। यानी मोहरे में आपका जो एग्रीमेंट जो पेपर होता है उसका एक कॉपी उनके पास भी होता है, एक कॉपी आपके कंपनी के पास भी होता है, जबकि एक कॉपी वर्कर को भी देने के लिए बोला जाता है कि ये वर्कर के पास भी रहना चाहिए कि हम एग्रीमेंट में साइन किया है। आपकी कंपनी ये कॉपी दी है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में पहले तो ज़रूर बताना, क्योंकि बाद में भी हम पढ़ के अपने रूल के हिसाब से चल सके। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप जब तक नहीं सारे चीज़ सही से अच्छे तरीके से पढ़ लें उसके बाद ही एग्रीमेंट पेपर में साइन कर लें। नहीं तो आप साइन करने के बाद फिर अगर आप बोलोगे तो फिर आपको 2 साल रो रो कर गुजारना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इनका यही था कि आप एग्रीमेंट पेपर सही से पढ़ के, सोच के, समझ के ही साइन करें, और उसके हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो गवर्नमेंट भी आपके साथ है। उसके खिलाफ अगर आप एक्ट करोगे तो फिर गवर्नमेंट कंपनी का साथ देगी। तो ये दोनों को इक्वल देखती है। आप अगर गलत रहोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगी, और कंपनी अगर गलत रहेगा तो कंपनी को प्रॉब्लम करेगी। ये मोहरे का भी अपडेट है, और शेख साहब ने भी वीडियो बनाकर लोगों को गाइड किया है, लोगों को बताया है कि आप एग्रीमेंट पेपर पढ़ के अच्छे तरीके से ही साइन करें, नहीं तो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है विजिट वीज़ा वाले लोग के लिए। जो लोग विजिट वीज़ा में, पहले क्या होता था, अभी जो 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था उसके तहत उससे पहले ओवर स्टे में बहुत सारे लोग रह जाते थे, तो उनको शायद छोड़ भी दिया जाता था, कभी कभी जुर्माना माफ़ भी कर दिया जाता था। लेकिन अब जब ये 4 महीना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाने के बाद अब ये लोग अगर इस तरह का चीज़ जो ओवर स्टे यहाँ पे रह जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए मोहरे ने क्लियरली बोला है कि कोई भी अगर विजिट वीज़ा पे अगर आपसे वर्क करा रहा है कोई भी कंपनी, या फिर अगर आप खुद भी विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आकर काम कर रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करना। नहीं तो अगर पकड़े जाने पे कंपनी को भी जुर्माना लगाया जाएगा, कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है, और आपको भी यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है। फिर यूएई में दोबारा आप नहीं आ सकते अगर विजिट वीज़ा पे काम करते पकड़े जाते हो। तो इस रूल को प्लीज़ एक वर्कर के नाते लोगों तक ज़रूर शेयर कर देना कि यहाँ पे विजिट वीज़ा पे काम करने वालों के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा अपडेट गवर्नमेंट ने जारी करके बताया है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी रूल है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैंने भी बहुत बार वीडियो में बताया है कि चेकिंग आ रही है, चेकिंग आ रही है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा मैं बताया 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम जो चलाया गया उसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने लगभग 150 जगह पे, मार्केट में, मॉल में, हॉस्पिटल में, फिर होटल में, हर जगह पे लगभग 150 जगह पे छापामारी किया, और 150 जगह से लगभग 6000 लोगों को अरेस्ट किया गया। आप समझ सकते हो 6000 लोगों को पकड़ा गया है। अब उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि इन लोगों को टाइम
टाइम दिया गया था वीज़ा का जो जुर्माना है वो माफ़ करके अपने कंट्री जाने के लिए, लेकिन ना ये तो दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा पाए और ना ही ये अपने कंट्री वापस जा पाए। तो 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है यूएई पुलिस द्वारा, यानी दुबई पुलिस द्वारा। अब इनके साथ क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन अगर आप भी इलीगल तरीके से रह रहे हो तो आप लीगल हो जाए, या तो फिर इस कंट्री से आप छोड़कर चले जाए जो भी जुर्माना देकर, और ओवर स्टे होने से पहले अपनी इस कंट्री को छोड़ देना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि 6,000 लोगों को, कामगारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा मैं अपने न्यूज़ में ज़रूर आपको बताऊंगा। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।